लीन करने में गजब का कॉन्फिडेंस ये प्रोवाइड कर रही है। हंटर से भाई 20 किलो हल्की बाइक है। हंटर जहाँ 180 किलो की है, इसका वेट सिर्फ 159 kg का है। ग्राउंड क्लियरेंस भी 20 mm ज़्यादा मिल जाता है। फ्रंट के USD का काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स है, ये चेक करो। बढ़िया तरीके से आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। स्लीपर क्लच आपको फ्रॉम द बेस वेरिएंट मिल जाता है। अब जैसे कि मैं एकदम 2-3 गियर डाउन करके क्लच छोड़ता हूँ ना, तो स्लीपर एंड असिस्ट क्लच का फ़ायदा ही है कि आप 90-100 इस इंजन से आराम से आप क्रूज़ कर सकते हो बढ़िया तरीके से। ये चेक करो, मज़ा आ रहा है यार इसे चलाने में। अब हंटर से क्या चीज़ें बेटर मिलती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गाइस, देखो आपको हंटर लेना है तो आप फॉर श्योर ले सकते हो, बट ये हंटर की भेड़ चाल से अलग बनी हुई गाड़ी है। तो दोस्तों बजट कम है बट एक यूनिक बाइक लेने का प्लान कर रहे थे, तो यार आज की राइड वीडियो आपके लिए रहने वाली, बिकॉज आज हमारे साथ फ्रेम में है ऑल न्यू TVS Ronin 225। रोड पर जब ये गाड़ी निकलती है ना भाई, लोगों को पता ही नहीं लगता कौन सी कंपनी की गाड़ी है, बिकॉज इसकी एक बहुत तगड़ी राइवल इंडियन मार्केट में हंटर 350 जो कि लोग सबसे ज़्यादा कंसिडर करते हैं, बट उससे कम पैसे में गाड़ी आती है, ज़्यादा फीचर्स आपको ऑफर करती है। हंटर के मुकाबले कैसे गाड़ी बेटर रहने वाली है। बेस मॉडल लेकर आए हूँ जो कि सिर्फ 1,25,000 रुपये की एक्स-शोरूम प्राइस पे आता है। 1.5 लाख रुपए में गाड़ी ऑन रोड मिल जाती है। और भाई ब्लैक कलर वन ऑफ माय फेवरेट है। ये डार्क एडिशन कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। चलाकर देखेंगे, हंटर लेने का प्लान करा या फिर रॉनिन, इस प्राइस पॉइंट पे जितनी गाड़ी आती है सबसे कंपेयर करेंगे और इसे लेना वर्थ इट है कि नहीं, सारी बातें करने वाले हैं। तो इंट्रो में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ बाइक का, देन विल राइड इट। चलते हैं ऑल न्यू 2026 TVS Ronin को राइड करने के लिए। फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको यहाँ पर वेव कीज मिलने वाली है, और कीज भी आप देखोगे ना भाई काफ़ी प्रीमियम लगती है। अब भाई बेस मॉडल है बट कहीं से कहीं तक बेस मॉडल लगता नहीं है, बिकॉज अगर मैं बाइक को यहाँ पर स्टार्ट कर लूँ, फ्रॉम द बेस वेरिएंट LED हेडलैम्प्स विद LED DRL, साथ ही में टर्न सिग्नल्स भी LED मिल जाते हैं, टेल लैम्प्स भी आपको यहाँ पर LED मिलते हैं। और जो ये गाड़ी का लुक है ना, आपको स्क्रैम्बलर वाला भी फील दे देगा, रोडस्टर वाला भी फील दे देगा, और चलाने में क्रूज़र बाइक वाला फील आने वाला है। चलते हैं इसे राइड करने के लिए। अब मिरर का भी ऐसा सीन है भाई, चाहो तो कुछ S टाइप भी रख लो, ऐसे भी रख लो, या फिर नीचे भी रख सकते हो। काफ़ी डिफरेंट स्टाइल्स में आप इसे रख सकते हो। चलाकर देखेंगे, कंप्लीट बातें करने वाले हैं। विद पिलियन राइड होने वाली है, सनसेट भी हो रहा है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ से चलते पहले ऑफ रोडिंग एरिया में, बिकॉज भाई फ्रॉम द बेस वेरिएंट इसमें आपको USD मिल जाते हैं। शोवा की ओर से आने वाले अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलते हैं, तो ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात हो जाएगी और सस्पेंशन रिस्पॉन्स की भी बात हो जाएगी। ये देखो, रियर में तो मोनोशॉक ही मिलते हैं, बट फ्रंट के USD का काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स है। ये चेक करो, बढ़िया तरीके से आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। एंड ग्राउंड क्लियरेंस हंटर के कंपैरिजन में 20 mm ज़्यादा है। हंटर में जहाँ 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, इसमें आपको सीधे 180 mm का मिलने वाला है। मतलब ये जो बड़े बड़े दचके हैं ना, इसमें से देखो आप कहीं से भी निकालोगे ना, आपको इसे नीचे टकराने जैसा इशू नहीं आने वाला है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। कैसे भी रोड्स पे से भाई बेझिझक रॉनिन को आप चला सकते हो। 1,25,000 रुपये से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। मतलब बेस मॉडल तो आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपये की ऑन रोड प्राइस में मिल जाएगा। गाइस मीटर अभी आपको बंद देखने को मिला होगा, बिकॉज शोरूम की कंप्लीट न्यू यूनिट लेकर आया था, तो मैंने मीटर चेन इसकी रिमूव करके रखी थी। तो इसे भी जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। तो भाई अब इसका मीटर भी ऑन हो चुका है, करते हैं बाइक को लॉन्च। लेट्स गो गाइज। भाई एक्सीलरेशन तो गजब का है यार, ये चेक करो। थर्ड गियर में यहाँ पर 85 क्रॉस कर दी है स्पीड, एंड फोर्थ गियर में आई गेस 100 की स्पीड यहाँ पर गेन कर लेगी। भाई गजब की पावर है यार, गजब की। चलते हैं यहाँ से मेन हाईवे पे, सारी बातें डिटेल में करेंगे। सबसे पहले इंजन स्पेक से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको 225 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन मिलने वाला है, जो कि TVS की ओर से आता है। 20.2 PS की पावर एंड 19.93 मतलब मोटा मोटा 20 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। अब हंटर के कंपैरिजन में पावर स्पेक्स तो सेम है, बट जो टॉर्क है ना वो आपको हंटर में 27 Nm का मिल जाता है। अब देखो, आपको इसे चलाने में, लीन करने में तो कोई भी इशू नहीं आता। गजब का कॉन्फिडेंस ये गाड़ी देने वाली है, बिकॉज सेगमेंट में सबसे ब्रॉड फ्रंट में 110 सेक्शन टायर है, रियर में 130 सेक्शन टायर मिलते हैं। तो हाई स्पीड पे चलाना हो या फिर ऑफ रोडिंग एरियाज़ पे चलाना हो, गजब का कॉन्फिडेंस आपको ये गाड़ी देने वाली है। हालांकि अपर मॉडल्स में आपको डुअल चैनल EBS मिल जाता है, ये सिंगल चैनल EBS के साथ आती है। फिर भी आपको ऐसे ख़राब रोड्स पे चलाने में या ऐसी इमीडिएट ब्रेकिंग करने में कहीं से कहीं तक दिक्कत आने नहीं वाली। भाई सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं, इसलिए वीडियो पर बने रहना, बिकॉज हंटर और इसमें एक अलग ही राइवलरी चलती रहती है। यहाँ से थोड़ा लीन करके भी आपको दिखाऊँगा। हमारे यहाँ क्या है ना, ट्रैफिक का कुछ भरोसा नहीं है, थोड़ा अटेंटिव रहकर चलाना पड़ती है, बट क्या अब आदत हो चुकी है। ये देखो भाई, लीन करने में गजब का कॉन्फिडेंस ये प्रोवाइड कर रही है।
हंटर से भाई 20 किलो हल्की बाइक है। हंटर जहाँ 180 किलो की है, इसका वेट सिर्फ 159 kg का है। ग्राउंड क्लियरेंस भी 20 mm ज़्यादा मिल जाता है। अब इसमें देखोगे ना आप 1.5 लाख रुपए का बेस मॉडल है, 25,000 रुपये ज़्यादा दोगे तो मिड मॉडल मिलता है। और उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स क्या मिलते हैं, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती, उसमें मिल जाएगी। इसमें आपको एडजस्टेबल लीवर्स नहीं मिलते हैं जो उसमें आपको मिल जाएंगे। और इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, उसमें DL चैनल मिल जाएगा। इसके जो USD ब्लैक कलर के उसमें आपको गोल्ड एनोटाइज मिल जाते हैं। साथ ही में USB चार्जिंग पोर्ट जैसे कॉस्मेटिक फीचर्स बढ़ जाते हैं। पावर स्पेक्स वगैरह ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं। बाकी भाई यहाँ से एक बार यू टर्न लेते हैं, सारी बातें डिटेल में करेंगे। टर्निंग रेडियस की बात करें, देखो इजीली गाड़ी टर्न हो रही है, कम एरिया में भी टर्न करने में कुछ दिक्कत आ नहीं रही है। तो ओवरऑल ये गाड़ी बढ़िया है। स्लीपर क्लच आपको फ्रॉम द बेस वेरिएंट मिल जाता है। अब जैसे कि मैं एकदम 2-3 गियर डाउन करके क्लच छोड़ता हूँ ना, तो स्लीपर एंड असिस्ट क्लच का फ़ायदा ये है कि आप अगर एग्रेसिव डाउन शिफ्ट्स कर रहे हो ना, आपकी गाड़ी स्किड होने नहीं देगा। मतलब TVS ने फीचर्स पे बहुत बढ़िया काम करा है। बिल्ड क्वालिटी भी आप देखोगे, नो डाउट गाड़ी की बहुत ही बढ़िया है। तो ओवरऑल गाड़ी फन टू राइड रहने वाली है, बिकॉज भाई जिस प्राइस पॉइंट पे ये आती है, स्पोर्ट्स बाइक का अपना मज़ा है, एक प्रॉपर टूरिंग बाइक का अपना मज़ा है। बट ये जो सेगमेंट में आती है ना भाई, मुझे ही पता नहीं ये कौन सा सेगमेंट है, बिकॉज आपको स्क्रैम्बलर बाइक का भी मज़ा दे देगी, रोडस्टर बाइक का भी मज़ा दे देगी, और चलाने में तो एक क्रूज़र बाइक वाला फील आ रहा है। थोड़ा सा अगर ट्रैफिक खाली मिलता है तो यहाँ पर लीन करके दिखाऊंगा, ये चेक करो भाई, लीन करने में पूरा कॉन्फिडेंस यहाँ पर आ रहा है। एंड टॉर्क की भी बात करें ना, देखो मैं 4थे गियर पे हूँ, यहाँ पर 4थे गियर में भी बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मतलब जो पावर डिलीवरी ये प्रोवाइड करने वाली है ना, बहुत ही गजब की है। आपको टॉर्क की कमी कहीं से कहीं तक महसूस होने नहीं वाली है। और ये जो 225 सीसी का इंजन है ना, आप अगर 100 पे भी क्रूज़ कर रहे हो, मैं आपको ले जाकर ही दिखा देता हूँ, अगर आप 100 पे भी चला रहे हो ना, तो भी आपको कहीं से कहीं तक वाइब्रेशन फील नहीं होने वाले हैं, या फिर ऐसा फील नहीं होगा कि आप इंजन को पुल कर रहे हो। ये चेक करो भाई, 90-100 इस इंजन से आराम से आप क्रूज़ कर सकते हो बढ़िया तरीके से। ये चेक करो, मज़ा आ रहा है यार इसे चलाने में। एक बार ब्रेक बाइट भी देखते हैं। फ्रंट ब्रेक की बाइट मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज 300 mm के डिस्क आपको फ्रंट में मिलते हैं। ये देखो बढ़िया है फ्रंट ब्रेक की बाइट। एंड रियर ब्रेक की बाइट देखते हैं। रियर डिसेंट है यार, रियर में आपको तो ABS भी नहीं मिलता बेस मॉडल में। बाकी दोनों साथ में प्रेस करें तो बढ़िया तरीके से गाड़ी रुक जाती है। हेडलैम्प कितना पावरफुल है, आगे आप ग्रीन बोर्ड देखो। ये देखो मैं 5 स्विच प्रेस कर रहा हूँ, ये देखो प्रेस करके रखा है, वहाँ पर आपको पता लग रहा होगा कितना ब्राइट इसका हेडलैम्प सेटअप रहने वाला है। तो ओवरऑल विजिबिलिटी से रिलेटेड कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। टेक्निकल स्पेक्स की बात करते हैं, 795 mm की सैटेलाइट रहने वाली है। तो आपकी हाइट अगर 5 फुट 5 इंच है तो भी आप इसे इजीली चला लोगे। तो फीचर्स तो देखो नो डाउट कंपनी ने बहुत ही बढ़िया दी है। जहाँ तक कि वर्डिक की बात आती है ना, इसकी तगड़ी राइवल बन जाती है हंटर। वैसे तो देखो इसकी होंडा CB350 भी राइवल बन जाती है, यामा की XSR भी राइवल बन जाती है, बट हंटर और इनमें अलग ही राइवलरी चलती आई है, इसलिए मैं हंटर से कंपेयर कर रहा हूँ। अब हंटर से क्या चीज़ें बेटर मिलती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गाइस, देखो आपको हंटर लेना है तो आप फॉर श्योर ले सकते हो, बट ये हंटर की भेड़ चाल से अलग बनी हुई गाड़ी है। बिकॉज रॉयल इनफील्ड का फ़ैन बेस अपनी जगह है और उसका इंजन भी बहुत ही रिलायबल है। रॉयल इनफील्ड अपने नाम से बिकती है, बट कुछ लोग हैं जिन्हें रॉयल इनफील्ड का बैज ही नहीं चाहिए, उनको रॉयल इनफील्ड की भेड़ चाल की ओर जाना नहीं है। एक प्रैक्टिकल बाइक चाहिए, एक यूनिक बाइक चाहिए, उनके लिए प्रोडक्ट रहने वाला है। बिकॉज देखो TVS की बाइक है तो ऑब्वियस सी बात है, स्पेयर पार्ट्स कम प्राइस में मिल जाते हैं, सर्विस आपकी कम पैसे में होने वाली है। साथ ही में गाड़ी प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, हंटर से कंपेयर करोगे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, हल्की गाड़ी है। एंड हंटर में तो पहले ग्राउंड क्लियरेंस और भी कम आता था, नॉर्मल हेलोजन लाइट टेल लैम्प मिलती थी, हेड लैम्प मिलती थी, बट रॉनिन को देखते हुए हंटर भी अपडेट हो चुकी है। तो देखो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, गाड़ी दोनों ही बढ़िया है। मतलब आप अगर हंटर भी लोगे तो रिग्रेट नहीं करोगे, बट रॉनिन का अपना मज़ा है। ये गाड़ी की ज़्यादा मार्केटिंग हुई नहीं है, आज भी लोगों को पता नहीं है कि यार रॉनिन जैसी गाड़ी सेल होती है। और मिड या टॉप मॉडल लेना 2 लाख रुपए तक चला जाता है, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये जो बेस मॉडल है ना भाई, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है। ऐसे ख़राब सड़कों में भी अगर आप ब्रेकिंग कर रहे हो, कहीं से कहीं तक दिक्कत आने नहीं वाली, या फिर ऑफ रोडिंग कर रहे हो, मतलब इस बाइक को लेके आप लंबी टूरिंग भी कर सकते हो, लॉन्ग राइड्स भी मार सकते हो। बढ़िया तरीके से पावर डिलीवर कर देती है, बढ़िया तरीके से आपको मज़ा आने वाला है इस गाड़ी को चलाने में। तो गाइज़ आज की राइड वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो गाइज़ मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।